जुर्म से भीगा दिन, अपराध में लिपटी रात, खूनी खंजर से चमकती दोपहर, गोलियों की धमक से सहमी सुबह, जिंदगी के हर वक्त हर लम्हे में होने वाले क्राइम का पूरा दस्तावेज लेकर हम आएंगे हर रोज ठीक इसी वक्त। नमस्कार, मैं हूं अविनाश कर और आज हम जुर्म के हर किस्से की हकीकत बताएंगे, गुनाह के हर एक गाथा को सच में गूंथ कर दिखाएंगे, अनलॉक करेंगे जुर्म का हर हलफनामा। तो आइए शुरू करते हैं लॉकअप। जब बदले की आग धधक रही हो तो अवैध संबंधों का शक घी का काम करता है और उसके बाद गुनाह के दलदल में पैर धंसने में देर नहीं लगती। ऐसा ही कुछ हुआ सतना में, लेकिन इस वारदात से पर्दा उठाने में पुलिस को लगे महज 2 दिन। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गवाही देने की सजा मौत। 7 साल बाद खूनी बदला। 2 जनवरी का वाकया आप भूले तो नहीं होंगे, जब सतना में निर्माणाधीन मकान में एक पिता पुत्र की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने कैसे सड़क पर चक्का जाम कर दिया था। अब आज इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पिता पुत्र की मौत की गुत्थी को पुलिस ने महज 48 घंटे में सुलझा लिया और मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन इस जुर्म की पटकथा शुरू होती है 7 साल पहले। दरअसल 80 साल के बुजुर्ग के साथ 7 साल पहले आरोपी के भाई ने मारपीट की थी और बाइक में आग लगा दी थी। इसी मामले में पिता पुत्र साक्षी थे। मामला जब कोर्ट तक पहुंचा तो आरोपी पक्ष ने पिता पुत्र पर गवाही नहीं देने का दबाव भी बनाया था, लेकिन बेटा उस वक्त गांव का उप सरपंच था। दोनों ने आरोपी के खिलाफ गवाही दी और आरोपी को मामले में सजा मिली। ये मामला यही नहीं थमा। आरोपी की पत्नी के साथ गवाही देने वाले उप सरपंच के अवैध संबंध भी थे, जिसकी वजह से अक्सर विवाद की स्थिति बनती थी। पुष्पेंद्र साकेत के द्वारा पूर्व के विवाद को लेकर के एवं अपनी पत्नी के चरित्र शंका को लेकर के ये विभत्स हत्याकांड किया गया था। 2 लोगों की इसमें हत्या की गई थी, पिता और पुत्र की, शंकर लाल साकेत और राम बहादुर साकेत की। इसको बहुत ही अल्प समय में पुलिस ने सुलझाया है। भाई को मिली सजा और अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंधों का बदला लेने आरोपी ने रची एक खूनी साजिश, जिसमें आरोपी ने साथी बनाया अपनी ही उस पत्नी को जिसका अवैध संबंध उप सरपंच से चल रहा था, और खेत में रखवाली करने के लिए बनाए गए मकान में धारदार हथियार से पिता पुत्र की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद सबूत मिटाने कुल्हाड़ी को तालाब में फेंक दिया और घर में खून से लथपथ कपड़ों को आग लगाकर जमीन में। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। ग्राम बेला कोठार, थाना रामपुर बघेलान के अंतर्गत 1 और 2 तारीख की दरमियानी रात को हुई डबल ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को पुलिस ने अल्प समय में ही सुलझा लिया है। इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, पुष्पेंद्र साकेत और उसकी पत्नी राजकुमारी साकेत को। बदला लेने की सनक जब किसी पर हावी हो जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, और जब शक के जहर में अवैध संबंधों की आग लगे तो फिर वही होता है जो सतना में हुआ। मृदुल पांडे, सतना, IBC 24। जिसके आने पर घर में किलकारियां गूंजी थी, आज उसी घर में बेटे के कत्ल का मातम है। जिसकी एक हिचकिस के घर वाले परेशान हो जाते थे, उसी बेटे का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया। वक्त की ऐसी आंधी चली कि ख्वाहिशों का खून हो गया और जिगर का टुकड़ा बाप का जानी दुश्मन बन गया। दुर्ग से आई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शराबी बेटे का कत्ल, बदतमीजी के बदले मौत। इस तस्वीर में दिख रहे 2 बुजुर्गों की बदनसीबी ये है कि जिसे दुनिया में लाकर उन्होंने नई जिंदगी दी थी, उनके माथे पर उसी बेटे के कत्ल का कलंक भी लगा है। बचपन में जिस बेटे को कंधे पर घुमाया था, उसी बेटे के सीने पर बैठकर उन्हें पुत्र हत्या जैसा महापाप करना पड़ा। दुर्ग के धंधा थाने के कोनका इलाके में माता पिता ने मिलकर अपने शराबी बेटे की हत्या कर दी। दरअसल बेटे को शराब की लत लग चुकी थी।
आए दिन वो शराब के नशे में अपने माँ बाप से मारपीट करता था। रोज की तरह फिर वो शाम को शराब पीकर घर लौट रहा था। घर के सामने अपने पिता को एक रिश्तेदार के साथ देखकर उसने पहले गाली गलौज शुरू की और फिर अपने पिता को सबके सामने 2 थप्पड़ जड़ दिए। पिता घर लौटा और पूरी घटना घर में बताई। इसके बाद जैसे ही शराबी बेटा घर लौटा, माँ बाप, छोटे भाई और एक रिश्तेदार ने मिलकर शराबी बेटे की हत्या कर दी। बड़े बेटे के गले में रस्सी डालकर गला घोंट दिया गया। गंगाधर पटेल निवासी कोनका के द्वारा अपने माता पिता और अपने भाई से मारपीट करने के कारण, लगातार शराब पीकर परेशान करना, गाली गलौज करने के कारण पिता द्वारिका पटेल, माता द्रौपदी पटेल, भाई मणिराम पटेल और रिश्तेदार धनराज पटेल के द्वारा दिनांक 1/1/2023 को मारपीट कर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई है। सभी आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। कार्रवाई जारी। शराब के नशे में बेटे की बदतमीजी का बदला पूरे परिवार ने उसे मौत के घाट उतार कर लिया। चारों आरोपी मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। शराब का नशा अच्छों का आचरण खराब कर देती है और उसकी बुरी लत ने एक परिवार को गुनहगार भी बना दिया। आकाश राव, दुर्ग, IBC 24। बिलासपुर गोलीकांड के मामले में 24 घंटे बाद भी पुलिस को बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला है। आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। SSP ने मामले की जांच के लिए 15 सदस्यीय टीम का गठन भी किया है। इसके साथ ही आरोपियों की सूचना देने पर 5,000 रुपए इनाम की घोषणा भी की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिलासपुर में बीती रात कोटा थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप में हुई गोलीकांड से सनसनी फैल गई। हथियारबंद नकाबपोशों ने पेट्रोल पंप में लूट की नीयत से फायरिंग की थी। हालांकि अपराधी वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे थे, लेकिन उनकी ये करतूत CCTV कैमरे में कैद हो गई। बिलासपुर में 20 दिन के भीतर ये दूसरी बड़ी घटना है जब गोली चली है। दरअसल कोटा थाना क्षेत्र के लखोदना चंगोरी स्थित पुष्कर पेट्रोल पंप में मंगलवार देर शाम लूट की नीयत से बाइक सवार 3 हथियारबंद नकाबपोश पहुंचे। पेट्रोल पंप कर्मचारी कुछ समझ पाते इससे पहले ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोली मिस फायर होने से फर्श में लगी। इस दौरान नकाबपोश दोबारा राउंड लोड करने की कोशिश करने लगे, लेकिन नाकाम रहे और मौके से भाग निकले। वारदात की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों पर केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है, लेकिन वारदात के 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस बंदूकबाजों तक नहीं पहुंच पाई है। SSP पारुल माथुर ने आज घटना स्थल का दौरा किया और मामले की जांच और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए एडिशनल SP के नेतृत्व में 15 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया। आरोपियों की सूचना देने पर 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की। कुछ CCTV फुटेज मिले हैं और कुछ और भी क्लूज मिले हैं। उसके बेसिस पे टीम्स लगातार अभी फील्ड में लगी हुई। इसमें एक संयुक्त टीम बनाई है जिसमें क्राइम और थाने के सभी लोग इंक्लूडेड हैं। ये भी एक गंभीर घटना है। इसमें गोली चली है, 315 बोर की ये गोली है जो वहाँ पे उसका खाली खोखा बरामद हुआ है और उसमें लगातार पतासाजी। फिलहाल बिलासपुर पुलिस के लिए बंदूकबाज चुनौती बने हुए हैं। संजू त्रिपाठी हत्याकांड के शूटर भी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल पंप में हुए गोलीकांड के बंदूकबाजों का भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। जितेंद्र थवाइत, बिलासपुर, IBC 24। कॉलेज संचालक प्रशांत परमार के बेटे की हत्या के मामले में अब नया पेंच फंस गया है। हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुए आरोपी अलग अलग कहानी बताकर मामले को गुमराह कर रहे हैं, जिसके बाद मृतक के परिजन नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। तो पुलिस ने मामले में SIT का गठन कर दिया है। पूरा मामला एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। ग्वालियर में 7 दिन पहले सिटी सेंटर सत्यम रेजिडेंसी में कॉलेज संचालक प्रशांत परमार के बेटे प्रखर परमार की हत्या के मामले में तीनों आरोपी अब अलग अलग कहानी बता रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर करण वर्मा ने अपने साथी भानु और गौरव के साथ मिलकर प्रखर परमार की हत्या कर दी थी। इस मामले में अब पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बयानों की बात करें तो मुख्य आरोपी करण का कहना है कि उसे दोनों आरोपियों ने कहा था कि प्रखर का अपहरण कर फिरौती मांगेंगे, जबकि अन्य 2 आरोपियों का कहना है कि मुख्य आरोपी करण ने उन्हें हत्या के बदले नौकरी और 5 लाख रुपए देने का ऑफर दिया था।
मैंने भी ये तीनों मुलजिमों से बात करी, अलग अलग, तीनों अलग तरह की बात कर रहे हैं और 7-8 लाख रुपए का मामला था। 7 लाख रुपए वो मर्डर करने के लिए एक को 5 लाख दे रहा है, एक को 2 लाख दे रहा है। जब 7 लाख रुपए वो उनको देने के लिए तैयार है तो वो 7 लाख रुपए में मेरे बेटे का मर्डर क्यों करता? इस सब बातों को देख के ऐसा लगता है कि इसमें किसी न किसी और किसी आदमी ने अच्छा कुछ फाइनेंस किया है, कोई लालच दिया है, इसलिए मेरे बेटे की हत्या की गई है। हमने एसपी साहब से मांग की थी कि नार्कोटेक के माध्यम से इनकी जांच कराई जाए। आपको बता दें कि कॉलेज संचालक प्रशांत परमार के बेटे प्रखर परमार की पिछले सप्ताह अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। नगर निगम कर्मचारी करण जाटव ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर प्रखर का अपहरण कर लिया था। इसके बाद उसे कार में ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और फिर झांसी ले जाकर लाश का चेहरा जलाकर फेंक दिया गया था। इस घटना के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो परिजनों की मांग पर नार्को टेस्ट भी कराए जाने को लेकर कानूनी सलाह ली जाएगी। जो हत्याकांड हुआ था इसमें 3 आरोपी जो थे, ये तीनों अभी हमारे पास पुलिस रिमांड में थे। फिर इनका रिमांड एक्सटेंड किया गया और अभी भी ये रिमांड पे हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है, साइबर की भी मदद ली जा रही है। और कल जनसुनवाई के दौरान जो मृतक युवक थे उनके पिता उपस्थित हुए थे और उन्होंने एक आवेदन दिया था कि इनका नार्को टेस्ट कराया जाए। इस संबंध में अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और यदि हमको ऐसी आवश्यकता लगती है तो वैधानिक राय लेके और हम इसमें नार्को टेस्ट करा सकते हैं। कई बार अपराधी अपराध कर मुकर जाते हैं। ऐसे में पुलिस या जांच एजेंसियां नार्को टेस्ट करवाती हैं ताकि अपराधी कोर्ट को गुमराह न कर सकें और सच्चाई सामने आ सके। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। ग्वालियर के राजस्व विभाग के रिकॉर्ड रूम से सैकड़ों फाइलें गायब होने और इस मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। रिकॉर्ड रूम के आसपास कई CCTV भी लगे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस कोई खुलासा नहीं कर सकी। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में सरकारी दस्तावेजों के चोरी होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और चोरी भी कोई मामूली दस्तावेज नहीं हो रहे, बल्कि ये जमीनों के दस्तावेज हैं। फाइलों की संख्या 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों में है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इसके पीछे कारण क्या है। ग्वालियर के राजस्व रिकॉर्ड रूम में उन तमाम प्रकरणों के दस्तावेज रखे हैं जो न्यायालय में विचाराधीन है, जमीनों के नामांतरण की प्रक्रिया में उलझे हैं या फिर कोई बड़ा संपत्ति विवाद है। रिकॉर्ड रूम में 5 ट्रक रिकॉर्ड गायब होना काफी गंभीर मसला है। इस गंभीर मामले के बाद भी पड़ाव पुलिस ने 1 साल होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे लगता है कि पुलिस पर भी कई तरह के दबाव हैं। पड़ाव थाना क्षेत्र अंतर्गत ये बात है। मोती महल के एक रिकॉर्ड रूम से कुछ दस्तावेज गायब हो गए थे और वह प्रकरण अभी भी विवेचना में चल रहा है, अनुसंधान अभी भी उसमें जारी है। एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर ने मामले में एक्शन नहीं होने को लेकर भी शिकायत की थी, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है। सबसे बड़ा रिकॉर्ड रूम है ग्वालियर में। यहाँ पर से लगभग विगत साल भर होने को आ रही है 5 ट्रक भर के फाइल चोरी होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं से संदेह लग रहा है कि इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की और सभी लोगों की मिलीभगत के कारण ये फाइलें चोरी हुई हैं। जिस मामले में न्यायालय में मामला लगाया है, न्यायालय से इसमें नोटिस जारी हुए हैं। थाना प्रभारी पड़ाव और SP ग्वालियर को उसमें से इनसे जानकारी मांगी है। अब आपको बताते हैं कि कौन सी फाइल कब गायब हुई, जिसका पता अब तक नहीं चला है। 15 जनवरी 2019 को स्टोर रूम से चोरी हुई फाइलों को लेकर पड़ाव थाने में मामला दर्ज हुआ। 18 सितंबर 2021 को भी फाइल चोरी की शिकायत के चलते पड़ाव थाने में मामला दर्ज हुआ। 8 फरवरी 2022 को दस्तावेजों की फिर चोरी हुई और पड़ाव थाने में मामला दर्ज हुआ। खास बात यह है कि अब तक किसी भी चोरी में पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। बहरहाल सरकारी दस्तावेजों का चोरी होना एक बड़ा सवाल पैदा कर रहा है, क्योंकि जो कागज चोरी हो रहे हैं वो कोई मामूली दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि जमीनों से जुड़े दस्तावेज हैं। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि इस मुद्दे पर सरकारी अफसर गंभीर क्यों नहीं है। इससे जाहिर होता है कि इस चोरी में कौन शामिल है। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। भिंड में टॉयलेट को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद शराब के नशे में एक युवक ने
अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 12 साल के मासूम की मौत हो गई, जबकि गोली लगने से 2 लोग घायल भी हो गए। घटना से आक्रोशित परिजनों ने जिला अस्पताल के बाहर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। सड़क पर शव रखकर चक्का जाम की तस्वीर भिंड जिला अस्पताल के बाहर की है। हंगामे की वजह भी जान लीजिए। जानकारी के मुताबिक कोट गांव का निवासी पिंटू शर्मा गांव के ही गोलू के घर के सामने अक्सर शौच करता था। इस पर कई बार झगड़ा भी हुआ। गोलू ने नया गांव थाने में शिकायत भी की थी। इसी से नाराज पिंटू अपने एक सहयोगी के साथ गोलू के घर पहुंचा और अचानक फायरिंग कर दी, जिसमें गोलू समेत 3 लोग घायल हो गए। जिला अस्पताल में 12 साल के विष्णु ने दम तोड़ दिया। घटना से गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल के सामने शव रखकर चक्का जाम कर दिया। नया गांव थाना प्रभारी कमलकांत दुबे को सस्पेंड करने और आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग की। घर के दरवाजे के सामने पेशाब कर रहे थे खड़े हुए। हमारे चाचा के लड़के ने उनको रोका तो उन्होंने गोलियां चला दी। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। मृतक के परिजनों को 5000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। उसके बाद जाम खुल सका। थाना प्रभारी के खिलाफ जांच करके 2 दिन में उसको भी हटाने की कार्रवाई करेंगे और उनको जो मकान तोड़ने की जो कार्रवाई भी की जाएगी। पीड़ित पक्ष ने घटना के पीछे पुलिस की लापरवाही बताई है। इनका कहना है कि पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो ये विवाद जानलेवा नहीं होता। श्योपुर में पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक को घायल हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल का कहना है कि वो श्योपुर से घर जा रहा था, तभी ईंट भट्टे के पास बलजिंदर सिंह उर्फ बबलू नाम के व्यक्ति और उसके पिता ने पीछे से बंदूक से फायरिंग कर दी, जिससे गोली पैर में लगी। पुलिस की डायल 100 चलाने वाले परमजीत ने इसके पीछे पुरानी रंजिश को वजह बताई है। दिलचस्प बात यह है कि घटना से पहले फरियादी और आरोपी दोनों एक ही शादी में थे और डांस कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने फायरिंग की जांच शुरू कर दी है। मैं यहाँ से श्योपुर से जा रहा था तो राधिका भट्टे से आगे उस पीछे से बोल्ट मोटरसाइकिल पे आए एक बबलू बलजिंदर सिंह उर्फ बबलू, स्नोफ गुरनाम सिंह और एक उसका बाप था शायद। तो पीछे से तो बोल्ट पे उसने गोली मारी, जो मैं गिर गया मोटरसाइकिल से, पाँव में लगी। इनके पास है ईंट की भट्टी, उसके पास इनको बता रहे हैं कि गोली लगी है, मारी है और इनको लाए हैं इलाज के लिए और इनके बयान के आधार पर FIR होगी कार्रवाई। अब आपको सुपरफास्ट अंदाज में बताएंगे जुर्म जगत की कुछ और खबरें। इंदौर के खजराना पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के मुताबिक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपने पास रखा और नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रायपुर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 3 आरोपी और चोरी की वाहन खरीदने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 बाइक जब्त की है। आरोपी शातिराना और प्रोफेशनल तरीके से वारदात को अंजाम देते थे। भोपाल के अयोध्या नगर इलाके में रिटायर्ड रेल कर्मी घर में अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ की। बदमाशों ने घर के सामने कार की तोड़फोड़ की। बदमाशों ने बोतल में पेट्रोल लेकर पहुंचे थे और घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। बिलासपुर में खुलेआम हथियार लेकर घूमने वाले 5 युवकों को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने इंस्टाग्राम में रील बनाकर तलवार, रॉड और लाठी लहराते दिखे थे। बैतूल जिला मुख्यालय पर 2 जनवरी को नाबालिग लड़की से दुराचार हुआ। दुष्कर्म के आरोपी रमेश ने सघन जांच के डर से पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस सरगर्मी से आरोपी की तलाश कर रही है। धमतरी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक लड़की से मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी जागेश्वर मरकाम ने उसके साथ जबरदस्ती की और कोशिश की। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इंदौर पुलिस ने चेन स्नैचिंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी शहर में पिछले कुछ दिनों से चेन स्नैचिंग करते थे। अपने निजी शौक को पूरा करने के लिए आरोपी वारदात को अंजाम देते थे। बालाघाट के खैर लांजी इलाके के जंगल से पुलिस ने एक लाश बरामद की है। शव का सिर, एक हाथ और एक पैर गायब है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। छिंदवाड़ा में एक नाबालिग से गैंग रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग अपने एक परिचित युवक के साथ कबड्डी का मैच देखने गई थी, जहां से लौटते वक्त उसके साथ ये वारदात हुई।